आजादी के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों ने कई जंगें लड़ी हैं और कई बार टकराव हुए हैं। आतंकवाद हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसी बीच पुलवामा हमला एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 14 फरवरी 2019 को एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी भारतीय सुरक्षा कर्मियों के काफिले में पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में घुसा दी। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। इस कायराना हरकत ने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया और हर तरफ गुस्सा और आक्रोश फैल गया। यह बॉर्डर पार से आने वाले आतंकवाद के खतरे की एक बड़ी याद दिलाहट थी। पुलवामा हमला जंग जैसा ही एक गंभीर हमला था। इसके लिए एक मजबूत और ठोस जवाब की जरूरत थी। देश ने अपने बहादुर सैनिकों के खोने का शोक मनाया। हर तरफ गम और गुस्से का माहौल था। सरकार ने हमलावरों को सजा दिलाने का वादा किया। भारतीय जनता ने इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब मांगा। पूरा देश इस दुख की घड़ी में एकजुट हो गया। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। कई देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई, लेकिन सिर्फ निंदा करना काफी नहीं था। भारत को अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए कार्रवाई करनी थी, और वो भी पूरी ताकत से। पुलवामा हमले के बाद भारत के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारत सरकार ने निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला किया। मकसद साफ था, नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना और उन्हें खत्म करना। यह पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं थी, बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ एक टारगेटेड स्ट्राइक थी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने का काम भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट, पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की योजना बनाई। यह कैंप आतंकवादियों का एक बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था। इस स्ट्राइक का मकसद जैश-ए-मोहम्मद की ताकत को कमजोर करना और एक कड़ा संदेश देना था। स्ट्राइक की प्लानिंग पूरी गोपनीयता से की गई। वायुसेना ने अपने सबसे बेहतरीन पायलटों की एक टीम बनाई। उन्होंने इस मिशन के लिए मिराज 2000 फाइटर जेट्स चुने। ये जेट्स सटीक निशाने लगाने वाले हथियारों से लैस थे। आम लोगों को नुकसान से बचाने के लिए इस ऑपरेशन की बहुत बारीकी से योजना बनाई गई। वायुसेना ने सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया और खुफिया जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने निशाने की सटीक पहचान की। मिशन की सफलता के लिए अचानक हमला करना बहुत जरूरी था। वायुसेना ने इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई बार रिहर्सल किया। 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर हवाई हमले किए। मिराज 2000 फाइटर जेट्स का एक ग्रुप भारत के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरा। वे अंधेरे की आड़ में नियंत्रण रेखा पार कर गए। अचानक हमला करना बहुत जरूरी था। भारतीय वायुसेना के जेट्स बिना पकड़े पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुस गए। उन्होंने सटीक बमों से जैश-ए-मोहम्मद के कैंप को निशाना बनाया। बम बिल्कुल सटीक निशाने पर लगे, जिससे भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन थोड़े समय तक चला। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने असाधारण साहस और कौशल दिखाया। उन्होंने आतंकी कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया और सुरक्षित अपने बेस पर वापस लौट आए। बालाकोट एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रमाण थी। इसने आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प को दिखाया। इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान और उसके समर्थकों को एक कड़ा संदेश दिया। इसने दिखाया कि भारत अपनी धरती पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक निर्णायक क्षण था। इसने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया में एक बड़ा बदलाव लाया। सेक्शन 4 परिणाम, हिसाब और बदला। सेक्शन 5 बालाकोट की विरासत एक नए भारत का आकार